हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की न्यू एनसीईआरटी बुक दो बैलों की कथा की एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न होने वाला है आपका, मेरे उत्तर मेरे तर्क। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको यही उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। पहला प्रश्न है, कहानी में हीरा और मोती का आपसी संबंध किस गुण को मुख्य रूप से दर्शाता है। तो दोनों बैल जो होते हैं वो हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं, इसलिए इसका ख उत्तर सही है, एकता और सहयोग। दूसरा प्रश्न है, हीरा मोती ने नया स्थान स्वीकार क्यों नहीं किया। तो हीरा मोती ने नया स्थान इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसको लग रहा था कि उसके मालिक ने उसे बेच दिया है, इसलिए उन्हें अपमान महसूस हो रहा था। तो इसका सही उत्तर है ग, मालिक ने बेचा यह सोचकर उन्हें अपमान लगा। तीसरा प्रश्न है, बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों लिया। क्योंकि उन्हें गया के घर में ना ही प्यार मिल रहा था और ना ही उन्हें ढंग से खाना पीना मिल रहा था, तो वो प्यार और अपनापन खोजने के लिए उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। सही उत्तर है ऑप्शन घ, अपमान पाने के लिए। चौथा प्रश्न है, गया द्वारा डंडे से मारने पर मोती का आक्रोश किस मानवीय मनोवृत्ति का घोतक है। तो बिना कारण मार खाना मोती को स्वीकार नहीं था, तो ये स्वाभिमान का घोतक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क, स्वाभिमान। पांचवा प्रश्न है, कहानी में बैलों की मूक भाषा का प्रयोग लेखक ने किस लिए किया है। तो लेखक मूक भाषा के द्वारा ये दर्शाना चाहते हैं कि पशुओं में भी भावनाएं होती हैं, उनके भी विचार होते हैं जो कभी कभी मनुष्यों से भी श्रेष्ठ होते हैं। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ख, मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए। छठा प्रश्न है, दो बैलों की कथा को यदि स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़े तो हीरा और मोती किसके प्रतीक हो सकते हैं। तो कि स्वतंत्रता सेनानियों ने भी अन्याय सहने के बाद उसका विरोध किया था और वैसे ही हीरा और मोती ने भी उनका विरोध किया था, तो ये सब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ, स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के। अगला प्रश्न है, मेरी समझ मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया था। तो क्योंकि उनको लग रहा था कि हमें बेच दिया गया है और गया के यहाँ उनको ना ही प्रेम मिल रहा था, ना ही सम्मान मिल रहा था और ना ही उन्हें ढंग से कुछ खाने पीने को मिल रहा था। उत्तर लिखेंगे, बैलों ने काम करने से इसलिए इनकार किया क्योंकि नए मालिक ने उनके साथ प्रेम नहीं किया। वे अपने पुराने मालिक से जुड़े थे और अपमान महसूस कर रहे थे। यह उनके स्वाभिमान और वफादारी को दर्शाता है। दूसरा प्रश्न है, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बैलों का घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं थी, कैसे। तो बैलों का घर लौटना इसलिए असाधारण था क्योंकि वे काफी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी घर वापस आ गए थे, क्योंकि झूरी के मन में उनके प्रति प्रेम था और बैलों के मन में भी झूरी के प्रति बहुत ज्यादा आदर सम्मान और प्रेम था। तो उत्तर लिखेंगे, बैलों ने कठिन रास्तों को पार कर अपने घर का रास्ता खुद खोज लिया। यह उनकी बुद्धि, याददाश्त और अपने मालिक के प्रति गहरे प्रेम को दिखाता है, इसलिए यह घटना विशेष है। तीसरा प्रश्न है, मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कथन को कहानी के उदाहरणों से सिद्ध कीजिए। उत्तर लिखेंगे, कहानी में बैलों ने अन्याय के खिलाफ विरोध किया, सांड से लड़कर अपनी रक्षा की और कांजी हाउस से भागने के लिए दीवार तोड़ी। यह दिखाता है कि संघर्ष जरूरी होता है। चौथा प्रश्न है, जब पेट भर गया और दोनों ने आजादी का अनुभव किया, हीरा एवं मोती स्वतंत्रता और अपमान दोनों में से किस भावना से अधिक प्रेरित थे, कारण सहित लिखिए। क्योंकि गया के घर में बैलों को ना ही प्यार मिल रहा था, ना ही अपनापन मिल रहा था, और वही झूरी के घर में उन्हें प्यार भी मिलता था और अपनापन भी मिलता था, इसलिए वे आज़ादी मिलने के बाद भी
इधर उधर ना जाकर अपने मालिक के यहाँ ही घर वापस गए। उत्तर लिखेंगे, वे अपनापन की भावना से अधिक प्रेरित थे। आज़ादी मिलने के बाद भी अपने मालिक के घर लौटे, जिससे उनके लगाव का पता चलता है। अगला प्रश्न है, बैलों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। उत्तर लिखेंगे, हाँ, क्योंकि चुप रहने से अत्याचार बढ़ता है। बैलों ने विरोध कर अपनी स्थिति बदली, जो बताता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। अगला प्रश्न है, बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। हीरा और मोती अभिन्न मित्र थे। कहानी की किन किन घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कम से कम 3 बिंदुओं को लिखिए। तो 3 बिंदु हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे का बोझ कम करने की कोशिश करते थे, सांड से मिलकर दोनों लड़े और मुश्किल समय में एक दूसरे को छोड़ने से इनकार किया। अगला प्रश्न है, उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। कहानी में मालकिन और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार की तुलना कीजिए। तो मालकिन का स्वभाव पहले बिल्कुल ही उग्र था, वो बैलों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन बाद में वो भी सुधर गई और उसने भी अपना व्यवहार चेंज किया और बैलों को प्यार और अपनापन दिया, जबकि छोटी लड़की शुरू से ही दयालु थी। उत्तर लिखेंगे, मालकिन का व्यवहार प्रेम और अपनापन भरा था, जबकि छोटी लड़की भी दयालु थी और बैलों की मदद करना चाहती थी। दोनों में करुणा थी, लेकिन लड़की ने साहस भी दिखाया। अगला प्रश्न है, मेरी कल्पना मेरे अनुमान। प्रश्न, उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। यदि आप उस छोटी लड़की होते तो बैलों की मदद किस प्रकार करते? उत्तर लिखेंगे, यदि मैं वह छोटी लड़की होती या होता तो मैं बैलों को चुपके से खोलकर आज़ाद कर देता या देती और उन्हें सुरक्षित भागने में मदद करता या करती। साथ ही गांव के बड़ों या पंचायत को उनके साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बताकर न्याय दिलाने की कोशिश करती या करता, ताकि वे अपने असली मालिक के पास लौट सके। अगला प्रश्न है, दोनों गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। भय और संकोच इंसान को अवसर मिलने पर भी जकड़े रखता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस वाक्य के संबंध में कहानी और अपने अनुभव के उदाहरण लेते हुए अपने विचार लिखिए। इसमें हाँ, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, क्योंकि काजी हाउस की जब दीवार टूटी तो घोड़े, बकरियां, भैंसे सारे भाग गए, लेकिन गधे डर के मारे खड़े ही रह गए। उसमें बिल्कुल ही साहस नहीं थी और वास्तविक जीवन में भी ऐसा ही होता है। कई बार हमें अवसर मिलते हैं, परंतु असफलता का भय और लोग क्या सोचेंगे ये संकोच हमें जकड़े रखता है। इसलिए निर्णायक क्षणों में साहस और दृढ़ता जरूरी होता है। उत्तर लिखेंगे, हाँ, मैं सहमत हूँ। कहानी में गधे डर के कारण भाग नहीं सके। इसी कारण जीवन में भी डर और झिझक हमें अच्छे अवसर खोने पर मजबूर कर देते हैं। इसलिए साहस बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, मेरे अनुभव मेरे विचार। दोस्तों में घनिष्ठता होते हुए भी धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? अपने अनुभवों के आधार पर बताइए। तो हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि सच्ची दोस्ती में औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। उत्तर लिखेंगे, हाँ, सच्ची दोस्ती में औपचारिकता नहीं होती। मजाक और छेड़छाड़ अपनापन दिखाते हैं, जो दोस्ती को और मजबूत बनाते हैं। अगला प्रश्न है, हीरा ने तिरस्कार किया। गिरे हुए बैरी पर सिंह न चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। आपका इस संबंध में क्या विचार है? आप किसके साथ हैं? हीरा के साथ या मोती के साथ या दोनों के साथ, और क्यों? तो मैं हीरा के विचारों से सहमत हूँ, क्योंकि गिरे हुए शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। यह भारतीय संस्कृति और मूल्यों के विरुद्ध है। जो शत्रु पहले से पराजित हो गया है उस पर आक्रमण करना क्रूरता होता है। तो उत्तर लिखेंगे, मैं हीरा के पक्ष में हूँ, क्योंकि वह सिखाता है कि गिरे हुए शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। यह सच्ची वीरता और अच्छे संस्कार का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? क्या कभी आपने किसी विपत्ति या चुनौती का सामना अपने किसी मित्र या परिजन के साथ मिलकर किया है? उस घटना के विषय में बताइए।
तो आप अपने अनुभव लिखेंगे कि हाँ, मैंने एक बार अपने मित्र के साथ मिलकर एक कठिन परिस्थिति का सामना किया। मेरे मित्र की तबीयत परीक्षा के समय खराब हो गई थी और वह काफ़ी परेशान था, तो मैंने उसकी पढ़ाई में हेल्प की थी और उसके नोट्स भी मैंने तैयार किए थे। तो सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल समय में साथ दे। उत्तर लिखेंगे, हाँ, मैंने अपने बीमार मित्र की परीक्षा के समय मदद की थी। मैं उसे पढ़ाता था, जिससे वह परीक्षा में सफल हो सका। इससे मुझे सच्ची दोस्ती का महत्व समझ आया। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।